नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका YouTube के कृषि जगत चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अचल सिंह देवराज। दोस्तों, आज के इस अंक में हम जानेंगे कि जुलाई 2024 तदनुसार आषाढ़ के द्वितीय पक्ष और श्रावण के प्रथम पक्ष के दौरान ज्योतिषीय गणना के आधार पर कैसा रहेगा मौसम। साथ ही जानेंगे कुछ पौराणिक गर्भ शकुन और अन्य पहलुओं के बारे में भी। तो यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ आपके गांव की मौसम जानकारी और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जुलाई माह की शुरुआत आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी सोमवार से हुई है और इस बार आषाढ़ का कृष्ण पक्ष त्रयोदश दिनात्मक है क्योंकि इस पक्ष में एकम और 14 स्थिति क्षय है। आषाढ़ माह की शुरुआत शनिवार से हुई है, इसलिए आषाढ़ माह में 5 शनिवार और 5 रविवार है। और ग्रहों की स्थिति को यदि देखें तो सूर्य पहले मिथुन और फिर कर्क राशि में रहेगा। सूर्य के आगे की राशि में बुध शुक्र और पीछे की राशि में मंगल और गुरु का रथ रहेगा। आषाढ़ माह के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण है कि आषाढ़ मास शनि रवि 5 ईशान देश चत्रभंग, कहीं भूकंप की होवे तबाही, कहीं प्रकृति कर्षित अंग। अर्थात दोस्तों, इस माह में शनिवार और रविवारों की अधिकता के प्रभाव से भारत के ईशान कोण में किसी देश में चत्रभंग यानी कि सत्ता परिवर्तन की संभावना रहेगी। कहीं कहीं भूकंप से तबाही और प्राकृतिक प्रकोप होगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मानसून 2024 की भविष्यवाणी के अंक में भी बताया जा चुका है कि मानसून आवे आषाढ़ में, घणो गजबरो गरजे, भारत जुलाई अगस्त में चारों दिशा में दर्जे। तो आपने देखा होगा कि आषाढ़ महीने की शुरुआत में मानसून राजस्थान में प्रवेश हुआ था और उसी पक्ष में पूरे राजस्थान को कवर भी किया है। तो ज्योतिष शास्त्र आगे भविष्यवाणी करता है कि मंगल रथ पीछे चाले, बुध शुक्र रथ आगे आए, गुरु रथ सूर्य के पाछे, आर्द्रा पुनर्वसु वर्षाए। यानी कि इन ग्रह परिस्थितियों के आधार पर दोस्तों 22 जून से आर्द्रा की शुरुआत हुई है और राजस्थान में प्री मानसून की अच्छी बारिश की शुरुआत होने से मानसून प्रवेश और आगे बढ़ने की घोषणा होती रही। परंतु दोस्तों, मानसून घोषणा के दौरान राजस्थान के विभिन्न इलाकों में खंड वर्षा और कहीं कहीं हल्की योग्य बारिश का अभाव इसलिए रहा क्योंकि आर्द्रा वायु का उपवाहन कुकड़ और वर्षा का जो मुख्य कारक ग्रह शुक्र है वो मानसून घोषणा के दौरान अस्त रहा। लेकिन अब 5 जुलाई आषाढ़ी अमावस्या को शाम 7:30 बजे पश्चिम दिशा में शुक्र तारा उदय होने पर भरपूर वर्षा का विशेष योग बना है क्योंकि दोस्तों 7 जुलाई से शुक्र जल नाड़ी यानी कि कर्क राशि में रहने से पृथ्वी को जल से पूरित करने वाला विशेष योग प्रभावी होगा। इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पड़वा मूल आषाढ़ शनि, भूकंपन को लेख, नीर नाड़ी भृगु उदय, जल विप्लव को देख। आषाढ़ आद अमावसो, मेगा बिजली चाय, जल प्रलय होवसी, धोरा धरती बहाए। तो दोस्तों, ये योग जो है वो पिछले साल भी आषाढ़ी अमावस्या को पश्चिम विक्षोभ और विप्रजॉय तूफान के रूप में घटित हुआ था और इस बार भी पुनर्वसु नक्षत्र में तीसरे चरण में पश्चिम दिशा में देवगण में शुक्र उदय होने से ये योग घटित होगा और 5 जुलाई को आर्द्रा वायु समाप्त होकर रात्रि 11:40 पर पुनर्वसु अर्थात यानी कि 15 वायु शुरू होगा और स्त्री पुरुष की युगल जोड़ी, वाहन हाथी है और उपवाहन घोड़ा है, जिससे आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में श्रेष्ठ वर्षा के योग है। और ये भविष्यवाणी मॉनसून वीडियो में भी की गई थी जो सत्य हुई है और आगे भी सत्य होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों, जहां पर भी आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में बारिश नहीं हुई है वहां पर शुक्ल पक्ष में बारिश होने पर भले ही आर्द्रा वायु का समय निकल जाए, लेकिन हमें जल्द से जल्द बुआई के कार्य को शुरू करना है। बीज बुआई के लिए तीज, पाँचम, सातम, आठम, 11, 12, 13 और पूर्णिमा तिथियां श्रेष्ठ है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार बीज बुआई के लिए श्रेष्ठ वार है। इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पाँचम, सातम, तृतीया, दशमी, एकादशी में जीव, इन तिथियों में ज्योतिये तो प्रसन्न होवे शिव। रवि बोवे धनवंतरी होय, सोम बोवे सेवा फल होय, बुध गुरु शुक्र भरे भंडार, मंगल शनि आए द्वार। तो दोस्तों, बीज बोवनी में नक्षत्रों का भी कुछ महत्व होता है, लेकिन किसान भाइयों को इसका योग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बताई गई तिथियों और वार का मिलन के साथ ही इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़, जो चूका तो शाख में राड़।
यानी कि रबी फसल की बुआई के लिए कार्तिक माह के 13 दिन यानी कि धनतेरस तक, और खरीफ फसलों के लिए आषाढ़ के 3 दिन अर्थात बारिश होने पर या कृष्ण पक्ष की तीज या शुक्ल पक्ष की तीज तक बुआई का कार्य पूरा कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार कम अवधि में पकने वाली बाजरा की फसल के उत्तम पैदावार होने के योग बने हुए हैं। साथ ही ग्वार की भी बारानी इलाकों में अच्छी पैदावार होगी और शेष बारानी में मूंग, मोठ, तिल इत्यादि का विशेष उत्पादन होने की उम्मीद नहीं है। फिर भी किसान भाई अपने विवेक से इसे बोएंगे ही। और जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वे किसान भाई अधिक पानी की मांग वाली कपास, मूंगफली और सोयाबीन की बुआई करेंगे, जिससे सिंचाई में कुछ सहारा चौमासे से मिलेगा और कुछ सिंचाई अपने निजी संसाधन से भी करेंगे। और अरंडी में शीत ऋतु में खराबे के विशेष योग इस बार बने हुए हैं, इसलिए या तो इसे सीमित मात्रा में ही बोएं या फिर ऊंचाई वाली जगहों पर अपने विवेक से बुआई करें। और दोस्तों, अब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में बारिश के योगों की यदि बात करें तो 5 से 16 जुलाई तक कर्क राशि पर बुध और शुक्र की युति से श्रेष्ठ वर्षा के योग बने हुए हैं, जिससे राजस्थान के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश होगी। और 8 जुलाई को आश्लेषा नक्षत्र पर बुध आने से और पुष्य नक्षत्र पर शुक्र आने से श्रेष्ठ और अतिवृष्टि के योग बने हैं। तो शुक्र की अनुकूल स्थिति और चातुर्मास लगने से पहले 9, 10, 11, 12 और 15 जुलाई तक सर्व समाज के लिए विवाह सावे हैं। तो 11 से 16 जुलाई के बीच मिथुन सूर्य के पीछे वृषभोम से कहीं कहीं अच्छी खंड वर्षा होने की योग है। इसलिए तो कहा गया है कि आगे रवि पीछे चले मंगल जो आषाढ़, तो वर्षे अनमोल ही भूमि आनंदे बाढ़। आषाढ़ उजाड़ी पंचमी बीजे बादल जोय, धन धरणी धीणो घणो दुनिया नीपजे सोय। तो दोस्तों, 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, जिससे विष्णु भगवान सो जाएंगे। 16 से 18 जुलाई के दौरान देखा जाए तो कर्क राशि का शुक्र और बुध शुक्र की युति होने से भी मौसम सुहावना रहेगा और राज्य के विभिन्न भागों में खंड वर्षा का दौर रहेगा। 19 जुलाई को आश्लेषा नक्षत्र पर शुक्र आने से वर्षा में कमी रहेगी और राज्य के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क भी रहेगा। और इस दौरान सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जंतुओं के दंश की घटनाएं भी अधिक होगी। 20 जुलाई को 15 वाह्य समाप्त होकर पुखवाह्य प्रारंभ होगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा वाहन मेढक है और उपवाहन कुकड़ है, जिससे इस वाह्य का शुरुआती दौर जो है वो कहीं कहीं कोरा रहेगा, यानी कि सूखा जाएगा, जिससे कृषि पर कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। परंतु 22-23 जुलाई से फिर से मौसम में बदलाव होगा, क्योंकि श्रावण की पहली पड़वा सोमवारी और श्रावण महीने में 5 शिव जी के सोमवार होने से श्रावण के पंचंग गलेंगे और सभी जगहों पर अच्छी वर्षा होगी, यानी कि 22 से 25 जुलाई तक श्रेष्ठ वर्षा के योग है। आगे 26, 27 और 28 जुलाई को मानसून की सक्रियता में कमी रह सकती है। 29 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति तीनों ही वृषभ राशि पर इकट्ठा होकर राजस्थान में जल भराव जैसी जोरदार बारिश करेंगे। इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल शशि गुरु इकट्ठा होशी, वृषभ राशि पर देखो जोशी, सकल में बिरखा पड़े, अन्न गणों सबके घर भरे। तो दोस्तों, फिलहाल यदि देखा जाए तो 2 जुलाई से लगाकर 2 अगस्त तक का जो समय है वो लगभग समय अनुकूल वर्षा और मौसम सही सलामत रहने के योग नजर आ रहे हैं। और आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में 13 दिनों का पखवाड़ा है, जिससे आगामी दिनों में महामारी और कहीं कहीं युद्ध की स्थिति पैदा होगी। आषाढ़ कृष्णा रोहिणी पर विचार करें तो 3 जुलाई त्रयोदशी बुधवार को कृष्णा रोहिणी नक्षत्र है और इस पक्ष में 2 तिथि टूटने से यह वर्ष जग संहारक रहेगा और कई देशों में सूखा पड़ेगा। और इस दिन बुधवार होने से भारत में सुभिक्ष और अच्छा जमाना होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे श्रावण मास में 5 सोमवार है और शुक्ल पक्ष में सोमवार को चंद्र दर्शन भी होगा। इसके अलावा सूर्य के आगे बुध शुक्र का रथ और पीछे देवगुरु बृहस्पति का सहयोग मिलने से मानसून पूरे भारत में छा जाएगा और श्रावण ब्रस्त हो जाएगा, जिससे कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश से कहीं कहीं नदियों में उफान आएगा। ऐसे योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, आगामी दिनों में श्रावण मास के मौसम और फसलों के भावों के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए फिलहाल आषाढ़ माह के मौसम अंक में अभी के लिए बस इतना ही।
आपको यह अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप बने रहिएगा कृषि जगत चैनल के साथ। तो दोस्तों, राजस्थान के मौसम और मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी की वीडियो आपके लिए इसी तरह हर रोज लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों है धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों है धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राजा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।